आपका मोबाइल काफ़ी दिनों से खो गया है या चोरी हो गया है तो इस वीडियो के माध्यम से अपना मोबाइल स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल पर पुनः आया हूँ। हमारे पास तमाम दोस्तों का फ़ोन आता है कि सर हमारा मोबाइल खो गया है, चोरी हो गया है। चूँकि इस समय डिजिटल का ज़माना है, हर काम डिजिटल है, हर काम मोबाइल के द्वारा किया जाता है। बच्चे अपनी पढ़ाई मोबाइल के माध्यम से करते हैं, परचेजिंग भी मोबाइल के माध्यम से की जा रही है। यहाँ तक कि बैंकों से ट्रांजैक्शन, पैसे का लेन देन भी बैंक से किया जा रहा है। मोबाइल आपका एक महत्वपूर्ण अंग हो गया है। जब आप यह खो जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं, थाने जाते हैं, थाने का चक्कर लगाते हैं, थाने में कंप्लेन करते हैं और पता लगा कि 10 दिन कंप्लेन किए, उसके बाद आपका मोबाइल नहीं मिला। आपने अपने मोबाइल को लॉक करा दिया, फिर आपने दूसरा एक सिम लेके अपना काम कर रहे हैं। बार बार भटकते रहते हैं कि सर हम लोग का मोबाइल आप लोग ट्रेस क्यों नहीं कर पाते, जबकि हम लोग सर्विलांस के पास जाते हैं, साइबर थानों में जाते हैं, वहाँ रिपोर्ट कराते हैं। पता लगा कि 10 दिन बाद आइए, 1 महीने बाद आइए, रिजल्ट सुन होता, हम लोग का मोबाइल नहीं मिलता। तो हम लोग इसमें क्या करें? तो हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि भारत सरकार द्वारा एक ऐसे पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से आप अब जो आपका खोया मोबाइल है या चोरी चला गया है या गुम हो गया है या उसका स्टेटस पता लगाना है तो आप अपने मोबाइल के विषय में पता लगा सकते हैं। इस पोर्टल को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि यह पोर्टल सक्सेस है कि नहीं, हमारा मोबाइल इस पोर्टल के माध्यम से मिल सकता है कि नहीं, लॉक हो सकता है कि नहीं। लोग तरह तरह के बात करते हैं कि पोर्टल सक्सेस होगा कि नहीं। तो मेरा इस संबंध में बताना यह है कि इसकी शुरुआत राजस्थान में 21 जून 2023 में की गई थी। लगभग 70 दिनों में 7,000 कंप्लेंट नोट की गई और 2,225 मोबाइल प्राप्त किए गए। तो ये तो मानना पड़ेगा कि इस मोबाइल से अभी जो ट्रैकिंग सिस्टम है उतना सफल नहीं रहा। उसके कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी जब आपका मोबाइल चोरी होता है तो ट्रैकिंग सिस्टम में लगाया जाता है, तो जब तक जो अपराधी होता है जब तक उसको एक्टिवेट नहीं करेगा, जब तक उसमें सिम नहीं डालेगा, तब तक ट्रेस करने की संभावना कम रहती है। मान लीजिए वो ट्रैकिंग सिस्टम में डाला गया, वो दिल्ली में था, दिल्ली के बाद बिहार चला गया, बिहार के बाद वो पहुंच गया तमिलनाडु, तो इस ट्रैकिंग सिस्टम में आपको दिक्कत हो सकती है। आप ट्रेस भी कर सकते हैं, ट्रेस करने का पुलिस की मदद भी कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जब तक रिकवरी नहीं होगी तब तक आपको पता लगेगा कि ये जो आपका पोर्टल है CEIR सक्सेस नहीं है। तो इसमें ज़रूरी है कि ट्रैकिंग के बाद भी जब तक आप स्थानीय पुलिस का सहयोग नहीं लेंगे, कभी कभी पुलिस को भी दिक्कत आती है उसको ट्रैक करने में। पता लगा कि वो चोरी किया दिल्ली में, ले गया बिहार और इस किया तमिलनाडु में। ऐसे में मोबाइल प्राप्त करना जो है कुछ कठिन होता है। लेकिन फिर भी यह जो ऐप है, इस ऐप का इस्तेमाल दिल्ली, महाराष्ट्र में लाखों लोगों ने किया और इसका परिणाम जो है अच्छा आया है। और इस पोर्टल को चूँकि पब्लिक भी इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकती है, इस पोर्टल का पुलिस द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस को इस संबंध में काफ़ी सफलता मिली है और यहाँ तक कि राजस्थान में भी 70 दिनों में 70,000 कंप्लेन आई और लोगों ने इस पोर्टल का इस्तेमाल करके अपनी शिकायत नोट कराई। अब हम इस पोर्टल के विषय में बताएंगे कि आप पोर्टल का इस्तेमाल या इस पोर्टल को कैसे इसका इस्तेमाल करें। कुछ लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसके कारण जो है इसमें एरर आ जाता है और वो किसी भी ब्राउज़र जैसे क्रोम पर जाकर सर्च करेंगे CEIR, ये वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। अब डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकॉम इंफॉर्मेशन की वेबसाइट खुल जाएगी। उस CEIR सर्विसेज पर जैसे हम क्लिक करेंगे उस पर 4 ऑप्शन आएगा: ब्लॉक, स्टोलन लॉस्ट मोबाइल, अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, चेक रिक्वेस्ट
स्टेटस, और चौथा है फॉरगेट रिक्वेस्ट आईडी। तो हम सबसे पहले ब्लॉक स्टोलन पर क्लिक करेंगे, तो इसमें आएगा रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग लॉस स्टोलन मोबाइल, और इसके नीचे आप जब आप कर्सर को लिखा होगा डिवाइस इंफॉर्मेशन। डिवाइस इंफॉर्मेशन के नीचे मोबाइल नंबर 1, यदि आपका मोबाइल 2 सिम वाला है तो दोनों सिम का इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों मोबाइल नंबर एंट्री करेंगे। जैसे एक में करेंगे और ये दूसरा मोबाइल नंबर है, इसको एंट्री करेंगे। इसके नीचे फिर आएंगे तो EMEI नंबर 1, यदि आपका मोबाइल दो EMEI नंबर है तो दोनों को आप एंट्री करेंगे। उसके नीचे डिवाइस ब्रांड आएगा, किस कंपनी का डिवाइस है, उस कंपनी का डिवाइस का, जैसे रेडमी है तो उसको एंट्री कर सकते हैं। फिर इसके नीचे आएगा डिवाइस मॉडल, कौन सा मॉडल है उसको एंट्री करेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़िए आप, लॉस इंफॉर्मेशन का एक ऑप्शन आएगा, उसके नीचे लिखा होगा लॉस प्लेस, किस स्थान पर आपका मोबाइल खो गया है उस स्थान को एंट्री करना पड़ेगा। उसके आगे आप देखेंगे दाहिने साइड में लॉस डेट लिखा हुआ है, तो डेट को एंट्री करेंगे। सेलेक्ट स्टेट या यूनिट, तो जो आपका राज्य है या यूनिट उसका नाम यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट को एंट्री करना पड़ेगा। सेलेक्ट पुलिस स्टेशन का नाम उसमें एंट्री करना पड़ेगा। पुलिस कंप्लेन नंबर, जो आपने FIR दर्ज कराया है उसका नंबर प्लस उसकी फोटोकॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अपलोड पुलिस कंप्लेन, जैसे ही आप पुलिस कंप्लेन अपलोड करेंगे तो फिर अगला फॉर्म खुलेगा, मोबाइल ओनर पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसने खरीदा है ओनर नेम, उसका नाम डालेंगे, उसका एड्रेस, आइडेंटिटी माने आधार कार्ड या अन्य कोई भी DL या अन्य कोई भी आपका जो है परिचय पत्र, उसको आप एंट्री करेंगे। अपलोड आइडेंटिटी जैसे हो जाएगी, उसके बाद आइडेंटिटी नंबर, जो आपका जो आधार कार्ड में जो अंकित किया उसको करेंगे। फिर ईमेल ID जो आपने बनाया होगा उसको एंट्री करेंगे। फिर कैप्चा में जो नंबर आएगा उसको इंटर करेंगे, इंटर द टेक्स्ट इमेज, और उसके बाद मोबाइल नंबर फॉर OTP, जैसे आप मोबाइल नंबर एंट्री करेंगे जो आपका मोबाइल खो गया है तो आपको जो है OTP प्राप्त हो जाएगी। फिर आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि जो मैंने सूचना भरी है मेरी जानकारी में सत्य है, और जैसे इसको क्लिक करेंगे सबमिट करेंगे आपको एक रिक्वेस्ट ID प्राप्त हो जाएगी। उस रिक्वेस्ट ID के प्राप्त होने से आप अपने मोबाइल का स्टेटस, आपका मोबाइल कहाँ है, इसको देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कई महत्व बिंदु हैं। जब आप पोर्टल को ओपन करेंगे तो नंबर 1, आपके जो मोबाइल खोया गया है या चोरी हो गया है उसकी रसीद होनी चाहिए। उसमें कुछ लोगों को जिनका मोबाइल चोरी हो जाता है कंप्लेन करने का सही तरीका नहीं मालूम है। सबसे पहले हमको जो मोबाइल आपका चोरी हो गया है उसकी रसीद रखना आवश्यक है। उसके बाद उसका MI नंबर, यदि 2 MI नंबर है तो दोनों को फिल करना पड़ेगा, यदि 2 सिम है तो दोनों का नंबर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पुलिस कंप्लेन की एक रसीद आवश्यक है, चाहे FIR करिए या आप शिकायत नंबर आपके पास होना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ आपके पास आपकी आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड या अन्य ऐसा कागजात हो जो आप उस समय फिल करते समय आपको रखना आवश्यक है। राजस्थान में 70 दिनों में 70 लाख कंप्लेन लोगों ने नोट कराई, और
कंप्लेन जो नोट की गई उसमें जो है 2350 मोबाइल ट्रैक किए गए और उनके मालिक को ये मोबाइल प्रदान किया गया है। इसकी सफलता को देखकर इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। यह पोर्टल पब्लिक द्वारा भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने परिवार, मित्रों और ज़रूरतमंदों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।